रघु अपनी शादी का न्योता देने घर घर पहुंचा। वह बहुत खुश था क्योंकि अगले ही दिन उसकी शादी होने वाली थी। उसने सारे गांव को अपनी शादी में बुलाया। अब गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई क्योंकि कुंवारे लड़कों को उस गांव में कोई अच्छी नजरों से नहीं देखता था, ऐसा रघु का मानना था। अगले दिन सभी गांव वालों को भोजन खिलाया गया। रात को रघु की बारात निकली और सुबह देर तक रघु दुल्हन को लेकर घर पहुंच गया। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। पूरा दिन रघु और दुल्हन का समय शादी के रीति रिवाज में गुजरा। शाम होते होते दोनों बहुत थक गए थे। वो जल्दी सो गए। सुबह सुबह जल्दी उठकर रघु और उसके पिता खेत में काम करने के लिए निकल गए। रघु की पत्नी का नाम मीरा था। सूरज निकल आया था। मीरा अब भी सो रही थी। तभी अचानक उसके पेट में गड़बड़ हुई। वह पैखाना जाने के लिए बाहर निकली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे पैखाना कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी सास ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों री बहू रानी, रघु को खोज रही हो? रघु अपने पिता संग खेत पर गया है, शाम को ही लौटेगा और तुम अभी तक सो ही रही हो। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा निपटा लो, उसके बाद कुएं से पानी लेने चलेंगे। इस गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, तो दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। इतना सब सुन मीरा अपने पेट की गड़बड़ को भूल चुकी थी। उसका सारा दिन ऐसे ही काम करने में बीत गया। रघु और उसके पिता देर रात को घर लौटे। उन्होंने खाना खाया और सो गए, लेकिन शर्म के मारे यह बात मीरा रघु को न बता सकी। सुबह होते ही रघु फिर से खेत की ओर निकल चुका था। उस गांव की औरतें सोच करने के लिए सुबह सुबह खेत की ओर जाया करती या फिर शाम को ही निकलती। गांव में किसी के भी यहां शौचालय नहीं बना था। अतः मीरा ने यह बात अपनी सास को बताई। उसने सुबह होते ही अपने संग चलने को कहा। वह सुबह होते ही खेत की ओर तो गई, लेकिन उससे खुले में शौच न जाया गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब मीरा की तबीयत शौच न जाने की वजह से खराब होने लगी। अब उससे और न सहा गया। उसने फैसला किया कि आज रघु के आते ही सब बता दूंगी। रघु ने खेत से आकर हाथ पैर धोए और खाना खाने लगा। उसे मीरा का चेहरा कुछ मुरझाया सा लगा। रघु ने इसका कारण पूछा तो मीरा ने झिझकते हुए उसे सब बता दिया। यह सुनकर रघु बहुत हैरान था। उसने तुरंत मीरा को अपने साथ खेत की ओर चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। रघु के पूछने पर मीरा ने घर में शौचालय बनवाने की बात कही, लेकिन रघु ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ सभी मर्द और औरतें शौच करने के लिए बाहर ही जाते हैं। इतना सुनते ही मीरा मुंह फुलाकर बैठ गई। अब रघु खाने को किनारे रख कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और एक कुल्हड़िया लेकर अंदर आया। उसने आते ही कुल्हड़िया मीरा की ओर बढ़ा दी। मीरा ने रघु की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखते हुए पूछा, जी मैं इसका क्या करूं? रघु ने धीरे से कहा, इसमें कर लो।
मीरा ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर से उसने घर में शौचालय बनवाने की बात कही। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर रघु ने उसे घर में शौचालय बनवाने का वादा कर मना ही लिया और बोला, जल्दी करो, कहीं माँ और बाबा जाग गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तब तक मैं बाहर ही खड़ा हूं। इतना कहकर रघु बाहर चला जाता है। अब मीरा ने सोच करने के बाद कुलड़िया का ढक्कन बंद कर उसे कोने में रख दिया और धीरे से फुसफुसाते हुए रघु को आवाज दी। रघु ने बाहर गली में झांकते हुए देखा, कहीं कोई है तो नहीं। फिर कुलड़िया को आंट में दबाकर खेत की ओर निकल गया। इधर अब मीरा की जान में जान आई। वह अब अच्छा महसूस कर रही थी। उसने थोड़ा लेटने के बाद खाना खाया। तब तक रघु भी खेत से वापस आ चुका था। वह सारी रात सोचता रहा कि जल्दबाजी में मैंने मीरा से शौचालय बनवाने का वादा तो कर दिया, पर उसे अब पूरा कैसे करेगा। बाबा तो इसके लिए मानेंगे ही नहीं, ऊपर से इसमें खर्च भी तो बहुत आएगा। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली रात फिर से वही घटित हुआ। ऐसा 2 दिन तक चलता रहा। अब तक घर में शौचालय की नींव तक नहीं रखी गई थी और उसने घर की सभी कुल्हड़ियां भी ठिकाने लगा दी थी। उधर अम्मा को घर में कहीं कुल्हड़ियां दिखाई नहीं दे रही थी। वह इसके लिए चिंतित थी। तो रघु इसी बहाने कुम्हार के यहां से कुल्हड़ियां भी ले आया। वह कुल्हड़ियां लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और उससे पूछने लगे, क्यों भाई रघु, शादी के बाद हमरे संग उठना बैठना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया और ऊपर से दबे पांव पास से निकले जा रहे हो। तोहरी नई नई आई मेहरारू ने दोस्तों संग बोलने से भी मना किया है क्या? रघु ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। सुबह से शाम तक तो खेत में ही रहना पड़ता है, बस थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते। और यार, ये इतनी कुल्हड़ियां लेकर कहां जा रहे हो? तनिक हमें भी तो बताओ, क्या करोगे इनका? कहीं मेहरारू को दस्त वस्त तो नहीं लग गए? हमको सब पता है, तुम जो रात में वो कुल्हड़ियां लेकर जाते हो ना। इतना सुनते ही रघु वहां से चलता बना। अब उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने घर में शौचालय बनवाने की ठान ली और जाते ही बाबा से इस बारे में बात की। अम्मा और बाबा ने रघु का यह रूप देख उससे कहा कि भाई, जैसा तुम ठीक समझो करो। यह बात सुन मीरा बहुत खुश हुई। रघु से बातचीत करने के बाद मीरा ने उसे गांव के सरपंच से मिलने की बात कही। उसने ऐसा ही किया। सरपंच ने उसे घर घर शौचालय बनवाने वाली स्कीम से अवगत कराया। रघु ने उसी स्कीम को अपनाते हुए घर में शौचालय की नींव रखवा दी। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन रघु ने किसी की एक न सुनी। 2-3 दिन के अंदर शौचालय बनकर तैयार हो गया। अब सभी घर वाले इसका इस्तेमाल कर रहे थे और खुश भी थे, और सबसे ज्यादा खुश मीरा थी। धीरे धीरे करके सभी गांव वालों ने इस स्कीम के तहत अपने अपने घर में शौचालय बनवा लिया और सारा गांव इस कुप्रथा से बाहर निकल पाया। अब बाहर शौच करने के लिए कोई नहीं जाता था। बड़ी मुश्किल से गांव में होने वाली गंदगी और इससे होने वाली बीमारियों से राहत मिली। कलेक्टर साहब एक दिन गांव में आए। गांव का यह बदला रूप देख सरपंच से पूछा, क्यों मुखिया जी, आपने तो सारे गांव की काया ही पलट दी।
हमारे कहने पर तो इनमें से एक न माना, लेकिन अब ये कैसे हुआ? कैसे मनाया इन सभी जाहिलों को? सरपंच ने कलेक्टर साहब को सारी बातें बताई। यह सुन कलेक्टर साहब और मुखिया जी मीरा के घर उससे मिलने पहुंच गए। उन्होंने मीरा की खूब तारीफ की और अगले होने वाले सामाजिक समारोह में उसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हमारे देश के आज भी कुछ गांव जानकारी न होने के अभाव में इस गंदगी भरी कुप्रथा से पीड़ित है। उन्हें भी एक ऐसी ही मीरा की जरूरत है।